तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां संकल्प पत्र जारी किया गया उसके बाद से ही तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, अगर अमित शाह की बात की जाए तो जहां एक और वो झारखंड दौरे पर है, ऐसे में संकल्प पत्र जारी किया गया और इसके साथ ही सोरेन सरकार को वो घेरते नजर आए। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट और साथ ही साथ आज कहां दौरा रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। फिलहाल रांची में आपने देखा कि थोड़ी देर पहले रांची के एक निजी होटल में उन्होंने संकल्प पत्र जारी करी है और उस पर 150 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश घुसपैठ, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी और सबसे पहला प्राथमिकता कि झारखंड में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ को भगाया जाए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि इससे लेकर अमित शाह हो या फिर मोदी हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का वो जिक्र करते आए हैं और कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र है उसमें बांग्लादेश घुसपैठ का जिक्र किया गया है। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख नौकरी देने का भी जिक्र किए गए हैं। इसके अलावा 2 सिलेंडर गैस जो पंचप्रण में आपने देखा कि पंचप्रण में उन्होंने जारी कर रखी थी, उसी संकल्प को फिर से उन्होंने दोहराया। तो ये कह सकते कि महत्वपूर्ण विषय संकल्प पत्र में रखा गया। उनकी जो मैनिफेस्टो जो लिस्ट है उसमें उन्होंने जारी करी है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर उसमें जिक्र किए गए हैं। और फिलहाल अभी अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है। हालांकि उनकी वो कल ही रांची पहुंचे थे और आज उनकी 3 सभाएं हैं। एक सिमरिया में है जो चतरा जिले में आता है, सिमरिया में एक सभा करेंगे वो। इसके अलावा हजारीबाग के बरकट्टा में अमित यादव की चुनावी सभा में वो शामिल होंगे। इसके अलावा घाटशिला में चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। यानी 3 महत्वपूर्ण सभा है और कहीं ना कहीं इस सभा से झारखंड में चुनावी शंखनाद भी आज अमित शाह करेंगे। और आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उनका भी 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, गढ़वा और चाईबासा। तो अभी फिलहाल झारखंड में जिस तरह से इलेक्शन का माहौल है और जितने भी स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी की, उनका दौरा अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, तमाम चीजों का जिक्र आपने किया। हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान ने तो शुरुआत से ही देखिए एक्टिव नजर आ रहे थे और तमाम तरीके की बयानबाजी भी इस दौरान सामने आई। अभी आपने जिक्र किया कि अमित शाह जहां एक और दौरे पर है तो वहीं प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रोटी माटी और बेटी ये मुख्य मुद्दा झारखंड में। देखिए, बिल्कुल इनका जो संकल्प है और संकल्प के आधार पर जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, इसके अलावा जो 3 महत्वपूर्ण है, रोटी बेटी माटी, ये जिक्र इसलिए किया गया झारखंड में जो महिलाएं हैं वो महफूज नहीं है तो उसकी किस तरह से रक्षा की जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उनका प्राथमिकता होगा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ करके जो जमीन यहाँ पर हड़प रहे हैं तो उस जमीन को कैसे रिलीज किया जाए और इन तमाम विषयों को, रोटी बेटी माटी, इन तमाम चीजों में जिक्र किया गया है। और आपने देखा कि इनका एक टैग लाइन है, इन टैग लाइन के तहत जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये शब्द का वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर देखिए बात की जाए जेएमएम की, अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना हो, इसके साथ ही तमाम तरीके के दौरे हेमंत सरकार भी लगातार करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में क्या हमलावर होने के साथ साथ पार्टी का ये भी कुछ इसमें अनाउंस किया गया है क्या कि अगर हम सरकार में आते हैं तो क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और किस तरीके से कोई एक मैप तैयार किया गया जो बीजेपी की ओर से हो? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ कहना है, हेमंत सोरेन का साफ कहना है कि जो भी इनका टैगलाइन हो या फिर जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो जिक्र कर रखी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो घोषणा है उसकी कॉपी भारतीय जनता पार्टी ने की है। जिस तरह का हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है और आपने देखा कि लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन का कार्यक्रम देखे जा रहे हैं और लगातार उस संबंध से बीजेपी के नेताओं पर वो निशाना साध रहे हैं। उनका साफ कहना है कि झारखंड में घुसपैठी सबसे ज्यादा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है और अभी चुनाव जब नजदीक है, चुनाव जब आ चुकी है तब इन्हें घुसपैठ नजर आ रहे हैं। इस तरह कई तरह का आरोप लगा रहे हैं और खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से लगातार झारखंड में वो दिख रहे हैं, उनका साफ कहना है कि वो अपने स्टेट को छोड़ के झारखंड में वो क्या कर रहे हैं। इस तरह कई आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं क्योंकि वो झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं तो उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर है वो चुनावी मंच पर देखने को मिल रहे हैं। आज जो अमित शाह का ये कार्यक्रम रहने वाला है, ऐसे में कितनी संख्या में वहां पर लोगों के आने की उम्मीद और क्या कुछ तैयारी उसको लेकर के की गई है? देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियों का जायजा है, हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, लगातार वो उनके कार्यक्रम के जो स्थल है उनका वो जायजा ले रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़े मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो जुटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कोल्हान का क्षेत्र होगा जहाँ घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पक्ष में अमित शाह
चुनावी सभा करेंगे और जो मंच है उस मंच में भाजपा के तमाम जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कोल्हान में अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी अमित शाह परिवर्तन यात्रा के दौरान वो शामिल हुए थे, लेकिन इस बार चुनावी सभा में वो शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कोल्हान वो जगह है जहाँ से चंपई सोरेन एक बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरे के बावजूद वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं, बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण चुनावी सभा होगा घाटशिला का, क्योंकि खुद वहां पर चंपई सोरेन के बेटे भारतीय जनता पार्टी के सीट से उनकी टिकट से वो खड़ा है। बिल्कुल, तमाम चीजों का जिक्र आपने किया, इसका समीकरण देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कौन कितना फायदा ले पाता है, चुनावी फायदा, ये देखना जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां संकल्प पत्र जारी किया गया, उसके बाद से ही तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, अगर अमित शाह की बात की जाए तो जहां एक और वो झारखंड दौरे पर है, ऐसे में संकल्प पत्र जारी किया गया और इसके साथ ही सोरेन सरकार को वो घेरते नजर आए। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट और साथ ही साथ आज कहां दौरा रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। फिलहाल रांची में आपने देखा कि थोड़ी देर पहले रांची के एक निजी होटल में उन्होंने संकल्प पत्र जारी करी है और उसमें 150 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश घुसपैठ, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी और सबसे पहला प्राथमिकता की झारखंड में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ को भगाया जाए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि इससे लेकर अमित शाह हो या फिर मोदी हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का वो जिक्र करते आए हैं। और कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र है उसमें बांग्लादेश घुसपैठ का जिक्र किया गया है। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख नौकरी देने का भी जिक्र किए गए हैं। इसके अलावा 2 सिलेंडर गैस जो पंचप्रण में आपने देखा कि पंचप्रण में उन्होंने जारी कर रखी थी, उसी संकल्प को फिर से उन्होंने दोहराया। तो ये कह सकते कि महत्वपूर्ण विषय संकल्प पत्र में रखा गया। उनकी जो मैनिफेस्टो जो लिस्ट है उसमें उन्होंने जारी करी है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर उसमें जिक्र किए गए हैं। और फिलहाल अभी अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है। हालांकि उनकी वो कल ही रांची पहुंचे थे और आज उनकी 3 सभाएं हैं। एक सिमरिया में है जो चतरा जिले में आता है, सिमरिया में एक सभा करेंगे वो। इसके अलावा हजारीबाग के बरकट्टा में अमित यादव की चुनावी सभा में वो शामिल होंगे। इसके अलावा घाटशिला में चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। यानी 3 महत्वपूर्ण सभा है और कहीं ना कहीं इस सभा से झारखंड में चुनावी शंखनाद भी आज अमित शाह करेंगे। और आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उनका भी 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, गढ़वा और चाईबासा। तो अभी फिलहाल झारखंड में जिस तरह से इलेक्शन का माहौल है और जितने भी स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी की, उनका दौरा अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, तमाम चीजों का जिक्र आपने किया। हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, ये तो शुरुआत से ही देखिए एक्टिव नजर आ रहे थे और तमाम तरीके की बयानबाजी भी इस दौरान सामने आई। अभी आपने जिक्र किया कि अमित शाह जहां एक और दौरे पर है तो वहीं प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रोटी माटी और बेटी ये मुख्य मुद्दा झारखंड में। देखिए, बिल्कुल इनका जो संकल्प है और संकल्प के आधार पर जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, इसके अलावा जो 3 महत्वपूर्ण है, रोटी बेटी माटी, ये जिक्र इसलिए किया गया कि झारखंड में जो महिलाएं हैं वो महफूज नहीं है, तो उसकी किस तरह से रक्षा की जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उनका प्राथमिकता होगा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ करके जो जमीन यहाँ पर हड़प रहे हैं, तो उस जमीन को कैसे रिलीज किया जाए और इन तमाम विषयों को, रोटी बेटी माटी, इन तमाम चीजों में जिक्र किया गया है। और आपने देखा कि इनका एक टैगलाइन है, इस टैगलाइन के तहत जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये शब्द का वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर देखिए बात की जाए जेएमएम की, अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना हो, इसके साथ ही तमाम तरीके के दौरे हेमंत सरकार भी लगातार करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में क्या हमलावर होने के साथ साथ पार्टी का ये भी कुछ इसमें अनाउंस किया गया है क्या कि अगर हम सरकार में आते हैं तो क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और किस तरीके से कोई एक मैप तैयार किया गया जो बीजेपी की ओर से हो? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ कहना है, हेमंत सोरेन का साफ कहना है कि जो भी इनका टैगलाइन हो या फिर जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो जिक्र कर रखी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो घोषणा है उसकी कॉपी भारतीय जनता पार्टी ने की है। जिस तरह का हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है और आपने देखा कि लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन का कार्यक्रम देखे जा रहे हैं और लगातार उस संबंध से बीजेपी के नेताओं पर वो निशाना साध रहे हैं, उनका साफ कहना है कि झारखंड में घुसपैठी सबसे ज्यादा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। और अभी चुनाव जब नजदीक है, चुनाव जब आ चुकी है, तब इन्हें घुसपैठ नजर आ रहे हैं। इस तरह कई तरह का आरोप लगा रहे हैं और खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से लगातार झारखंड में वो दिख रहे हैं, उनका साफ कहना है कि वो अपने स्टेट को छोड़ के झारखंड में वो क्या कर रहे हैं। इस तरह कई आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं क्योंकि वो झारखंड के
चुनाव प्रभारी हैं, तो उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर है वो चुनावी मंच पर देखने को मिल रहे हैं। आज जो अमित शाह का ये कार्यक्रम रहने वाला है, ऐसे में कितनी संख्या में वहां पर लोगों के आने की उम्मीद और क्या कुछ तैयारी उसको लेकर के की गई है? देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियों का जायजा है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, लगातार वो उनके कार्यक्रम के जो स्थल है उनका वो जायजा ले रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़े मंच का यहाँ पर बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो जुटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कुल्हान का क्षेत्र होगा, जहाँ घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पक्ष में अमित शाह चुनावी सभा करेंगे। और जो मंच है उस मंच में भाजपा के तमाम जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुल्हान में अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी अमित शाह परिवर्तन यात्रा के दौरान वो शामिल हुए थे, लेकिन इस बार चुनावी सभा में वो शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुल्हान वो जगह है जहाँ से चंपई सोरेन एक बड़े चेहरे हैं, और बड़े चेहरे के बावजूद वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण चुनावी सभा होगा घाटशिला का, क्योंकि खुद वहां पर चंपई सोरेन के बेटे भारतीय जनता पार्टी के सीट से, उनकी टिकट से वो खड़ा है। बिल्कुल, ये तमाम चीजों का जिक्र आपने किया, इसका समीकरण देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संदेश भी नजर आ रहा है। हालांकि कौन कितना फायदा ले पाता है, चुनावी फायदा, ये देखना जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।